वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमने टू फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे एक ट्रिक के थ्रू। तो देखिए आपका जो आज का टॉपिक होगा टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग द डिजिट्स एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, तो आज भी हम कोई भी नंबर गिवन होगा उसका हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो पहला मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड आज हम करेंगे जो आपका एक ट्रिक है, किसी ट्रिक के थ्रू कैसे आप इजीली किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए उसको फाइंड करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। तो देखिए आपका पहला स्टेप है जो मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको 91125 ये कोई नंबर गिवन है, आपको कोई भी एक नंबर गिवन है। अब आपको इस नंबर का क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट्स। ठीक है, वो भी किसके थ्रू, किसी भी ट्रिक के थ्रू फाइंड करना है। तो देखिए ये इजी मेथड है आपका, बट ये हर जगह आपका अप्लाई नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पहले स्टेज में क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में आपको 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। और जो आप ग्रुप स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस से। तो देखिए ये आपका 3 का ग्रुप ये बन गया। बाकी इधर आपका 3 का नहीं बना तो जितना बन रहा वो ही बना दीजिए आप। तो इसका मतलब आपको यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है और कितने का ग्रुप बनाना है, 3 का। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेज। सेकेंड स्टेप में देखिए आपको क्या करें, फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब जो आपका ये नंबर देखिए 91125, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 5। फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर डिटरमाइन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। अब आपको क्या करना है, इस जो आपकी लास्ट डिजिट देखिए कितनी है, 5। अब आपको वो नंबर देखना है कि जिसका क्यूब रूट क्या आएगा आपका। जैसे आप स्क्वायर करते हैं कोई नंबर, अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा, 5 होगा। ये आपको पता है। तो देखिए आपको यही सेकंड स्टेज में देखिए ये आपका यूनिट प्लेस कितना है, 5। अब आपको देखना है किस किस नंबर की क्यूब में आपका यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 5। तो आपका बस एक ही नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, तो वो नंबर आपका क्या है, 5। तो यहाँ से देखिए आपको 125, ठीक है, ये जो आपने 3 का डिजिट बनाया था, 3 का पेयर, उसके लिए आपको 5 के साथ आपको ये मिल गया कि आपका वंस प्लेस जो होगा वो 5 होगा। क्यूब रूट का जो वंस प्लेस होगा वो 5 होगा, ये आपको मिल गया। इसके बाद देखिए स्टेप 3 में क्या करा है, नाउ कंसीडर द ग्रुप विच इज़ लेफ्ट। अब आपका जो ग्रुप बन गया, पहला तो 3 का जो पेयर आपने बनाया था वो तो आपका हो गया। इसके बाद जो आपका ग्रुप बचेगा, जो लेफ्ट ग्रुप होगा, उसमें देखिए आपको क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर हुज क्यूब इज़ लेस देन आर इक्वल टू द लेफ्ट ओवर नंबर। अब आपका जो लेफ्ट होगा डिजिट, पहले आप स्टेप देख लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब जो आपका देखिए फॉर एग्जांपल इसमें 91 नंबर क्या हो गया, आपका लेफ़्ट हो गया। 91 आपका बच गया, 91 बच गया आपका। अब इस 91 को देखना है कि ये जो नंबर है ये किस नंबर की क्यूब के बीच में आ रहा है। या तो आप उस नंबर का क्यूब डायरेक्टली हो जाए, या तो ये आ जाए, या तो इससे कम हो। ठीक है, तो देखिए ये नंबर जो है आप देखिए 4 का क्यूब देखिए तो 64 होता है, और 5 का क्यूब 125। तो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, दिस नंबर विल बी द डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। और इसमें आप देखेंगे कि ये छोटा है, 4 का क्यूब छोटा है, तो ये आपका छोटा है, मतलब 10th प्लेस जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। तो ये हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि कैसे 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 आप फाइंड करेंगे। फिर से एक बार मैं स्टेप, सबसे पहले आपने क्या किया था, 3 का ग्रुप बनाया था। फिर 3 का ग्रुप बनाया तो अब आपने नंबर के वंस प्लेस पे देखे, जो नंबर है आपने चेक किया उसे कि इसके क्यूब रूट में क्या आ सकता है, क्या यूनिट प्लेस पे आ सकता है वो। उसके बाद जो नंबर लेफ्ट है उसके लिए आपने लार्जेस्ट क्यूब नंबर देखा किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, जो छोटा वाला था उसको आपने राइट कर लिया। तो देखिए दिस नंबर विल बी द डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। अब ये आपकी 10th प्लेस की हो जाएगी तो आपका नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कैसे आप इसका फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 91225। तो देखिए आपका नंबर क्या है, 91125। ठीक है, अब आपने सबसे पहला आपका जो वर्क था उसमें आपको क्या करना था, 3 का पेयर बनाना था। तो ये देखिए मैं 3 का पेयर बना दिया। ये देखिए आपका एक पेयर ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया। पेयर नहीं कह सकते हम, ग्रुप कहिए। ये देखिए 3 का ग्रुप बन गया आपका। दूसरी स्टेज में आपका क्या था, ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेज में क्या कराना था आपको, जो लास्ट डिजिट थे, लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 5। लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 5। ठीक है, अब देखना है
द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 5, सो द क्यूब रूट विल आल्सो हैव 5 एट द यूनिट प्लेस। ऑब्वियस सी बात है, अब लास्ट डिजिट 5 है, अब आपको देखना है किस नंबर का अगर आप क्यूब करें तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, तो वो नंबर भी आपका यूनिट प्लेस पे 5 ही होना चाहिए। सो देखिए 5 था तो आपका वंस प्लेस क्या मिल गया आपको 5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे 4 होता तो आप देखते किसके किसके क्यूब में आपका 4 आता है या किसके किसके क्यूब रूट में 4 आता है, तो वो नंबर आपका हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज आपको वंस प्लेस मिल गया आपको 5, ठीक है। थर्ड स्टेज द नंबर लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ग्रुप ऑफ 3, अब आपको देखना है इज़ 91। अब देखिए 125 का तो आपका फिनिश हो गया, अब ग्रुप कौन सा बच गया आपका 91। अब आपका कौन सा ग्रुप बन गया 91। अब देखिए 91 के साथ अभी आपने ये 91 नंबर लिया, ठीक है। द नंबर लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 3 इज़ 91 हो गया। थिंक ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर होज क्यूब इज़ लेस देन आर इक्वल टू 91। अब आपको वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट फाइंड करनी है जिसका आपकी क्यूब जो है या तो 91 हो या फिर 91 से कम हो, ठीक है। तो देखिए आपने राइट किया गया 91, तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो जो ये नंबर है वो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में होगा, ठीक है। सो द नंबर एट द 10th प्लेस इज 4, तो ये छोटा वाला जो नंबर होता है हमेशा छोटा वाला कौन सा है 4, छोटा वाला 4, तो जो आपका नंबर है उसका वंस प्लेस क्या मिल गया आपका 5 मिला था तो 10th प्लेस मिल गया आपका, छोटा है तो छोटा वाला ले लिया। अब ये देखिए इस यहाँ से ये पता चला गया कि जो आपका 45 नंबर है इसका जो क्यूब है ये है, या फिर कह सकते हैं 91125 का जो क्यूब रूट है वो आपका 45 है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल था। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूँ आपको, आपका नंबर है 91125, ठीक है। 3 का ग्रुप बनाया आपने, बन गया। अब आपने देखा इसके वंस प्लेस पे कितना 5 है, तो किस नंबर के क्यूब रूट में अगर ये 5 है तो क्या आएगा आपका वंस प्लेस पे 5, आपको ये पता है क्योंकि क्यूब आपने एसिडिक कर लिया है। अब आपका नंबर बच गया 91। अब आपका ये देखना है कि 91 जो नंबर है वो किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो ये देखिए आपका 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो जो छोटा वाला क्यूब है 4 है, तो ये आपका 10th प्लेस का 4 हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्यूब रूट फाइंड करना है बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किए। तो आपका नंबर है 12167, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क 12167, आपने ये नंबर राइट किया, आपने 3 का ग्रुप बनाया, तो देखिए आपका फर्स्ट स्टेज में 3 का ग्रुप बना है। अब आपका नंबर के यूनिट प्लेस पे कितना है, यूनिट प्लेस पे आपके 7 है, ठीक है। द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 7। अब आपको देखना है सो द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट विल बी 3। अब आपको देखना है कि अगर मैं क्यूब करता हूँ किस किस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आता है 7, तो आपका जो नंबर होता है उसमें अगर आप 3 का क्यूब करेंगे तो आपको आता है 27। इसका मतलब जो यूनिट प्लेस से 7 आ रहा है तो इसका मतलब वंस प्लेस आपका क्या मिल गया आपका नंबर 3 के क्यूब में आपका क्या आता है 27, तो 7 के स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 7 के क्यूब रूट में आपका क्या आएगा 3, ठीक है। तो ये देखिए आपको वंस प्लेस मिल गया 3। देखिए द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 7, सो द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट विल बी 3। वंस प्लेस आपको 3 मिल गया। अब देखिए आ जाइए जो आपका नंबर है 12 आ गया नंबर, बचा यही लेफ्ट वाला नंबर। तो अब नंबर 12 आफ्टर मेकिंग ग्रुप इज़ 12 द लार्जेस्ट। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर किन दो नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो ये देखिए 12 है तो ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। छोटा वाला क्या है 2, तो डिजिट ऑफ द 10th प्लेस ऑफ द क्यूब रूट विल बी 2। तो ये नंबर जो होगा 23 का क्यूब बन गया, ठीक है। सबसे पहले आपको वंस प्लेस के लिए तो आपको देखना है कि किस नंबर का अगर आप स्क्वायर करें तो उसमें 7 आ रहा है, या फिर आप अगर 7 है यूनिट प्लेस पे तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा। यही पहला स्टेज है आपको करने के लिए। इसमें एक एग्जांपल और देखिए 32768। तो देखिए 32768, तो पहला नंबर आपका जो ग्रुप बनाया 3 का 768 और दूसरा आपका 32। 768 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे क्या आपका 8। अब 8 की स्क्वायर रूट में क्या आएगा, तो आपको पता है क्या आएगा 2, चूँकि 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 के क्यूब रूट में 2 आएगा। तो देखिए राइट किया गया पहला स्टेज। अब देखिए आपका नंबर क्या है 32। अब आपको ये देखना है किन दो नंबर की स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो जो 32 है वो 3 और 4 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है छोटा वाला लेना है 3, तो ये देखिए आपका नंबर क्या हो जाएगा 32
तो इस मीन्स जो आपका 32768 जो नंबर है इसका जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा आपका 30। कितना आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 3 का पेड़ बनाया, आपने देखा इसके क्यूब रूट में 1 से डिजिट भी 8 है तो क्यूब रूट में क्या आएगा 2। दूसरा नंबर उठाया आपने ग्रुप, ठीक है, देखा 32 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है 3 और 4, छोटा वाला ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में आपका ये गिवन था तो एनसीईआरटी का भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, मेथड वही आपका, स्टेप वही है जो आपने अभी देखा ऊपर, बस केवल एनसीईआरटी वाला मैंने लिया ये। इफ़ यू नो दैट द गिवन नंबर इज क्यूब नंबर देन द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड। पहला वन, टेक एनी नंबर, ये आपका नंबर 857375 एंड स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो देखिए जो आपको नंबर था 857375, तो आपने 1 प्लेस से स्टार्ट किया, 3 का ग्रुप बना दिया आपने 3 का ग्रुप। वी कैन एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वही जो आपने ऊपर स्टेप फॉलो किया। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप हो स्टेप नंबर 2, इसमें आपका देखिए 375 है, 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है। अब आप देखिए अगर ये 5 है क्यूब में तो इसके क्यूब रूट में 1 प्लेस पे क्या आएगा 5, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको पता भी है। अब देखिए बचा ये नंबर आपका 857, पहला स्टेज क्लियर होगा, आप स्टिक कर लीजिएगा और राइट भी कर लीजिएगा। दूसरा स्टेज पे देखिए आप, अब आपका नंबर जो लेफ्ट बचा वो 857 है। अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो छोटा वाला लेना है तो इसका मतलब 9, तो ये देखिए जो नंबर है इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 95। तो ये देखिए आपका स्टेप बाय स्टेप राइट भी किया गया है और इसको आप समझ भी सकते हैं। फिर देखिए आपका एक एग्जांपल, आपका जो नंबर है 17576, थ्रो एस्टिमेशन आपको बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब रूट्स है। तो सबसे पहला स्टेज आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज में आपको उस नंबर को 3 का ग्रुप बनाना है। तो देखिए 3 का ग्रुप बन गया, 17576, 3 का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 6। अब अगर 6 आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर का क्यूब करते हैं। तो 6 आता है या 6 है तो इसके क्यूब रूट में कौन सा नंबर आएगा। और अगर आपके 1 प्लेस पे 6 है तो क्यूब रूट्स में इसके क्या आएगा, पहला डिजिट 6, पहली डिजिट मिल गई तो इसका काम फिनिश। क्या नंबर बच गया आपका 17 बच गया। ये किस नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के क्यूब, 2 क्यूब और 3 के बीच छोटा कौन सा है 2, तो 2 ले लिया मैंने। इट मीन्स जो ये नंबर है वो 26 का क्यूब है। अब इस पर बेस्ड आप एग्जाम्पल्स बुक से सॉल्व करिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।